সবচেয়ে ফেমাস হীরা হালুয়াইতে এসেছি। বিশ্বদা, রাজনীতির কথা তুমি বলো, আমি একটু লাড্ডু খাই। একদমই তাই। এই জায়গাটার নাম হীরা হালুয়ার চক, অর্থাৎ এই দোকানের নামই রাস্তা। আমরা দিল্লির লাড্ডু অনেক খেয়েছি, দিল্লির রাজনীতির লাড্ডু আমরা শুনেছি। উত্তরপ্রদেশে এবার রাজনীতির লাড্ডু কে খাবে, অখিলেশ নাকি যোগী আদিত্যনাথ, তা কিন্তু সময় বলবে। আমরা একটু উত্তরপ্রদেশের হীরা হালুয়াই লাড্ডু খাই। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और बहुत ही पॉपुलर नेता हैं सिद्धार्थनाथ सिंह इस समय हमारे साथ हैं। हम प्रयागराज या इलाहाबाद वेस्ट सीट को कहा जाता था, वहाँ पर हैं। और सबसे पहला सवाल, चुनाव कैसा चल रहा है? ये चुनाव अच्छा चल रहा है और यही उम्मीद हो रही है कि 10 तारीख को भारतीय जनता पार्टी जो 18 मार्च को होली है वो 10 मार्च को ही होली मनाएगी। ये आरोप लगते रहे हैं कि सिर्फ नाम बदल दिया गया है और कुछ नहीं बदला। अब जिनको लगता है कि नाम बदल दिए कुछ नहीं बदला, तो पहले तो इतिहास ही गलत लिखा हो। आप इलाहाबाद बोलते हो, जबकि रामायण में है कि जब रामचंद्र जी जब प्रयाग पहुंचते हैं तो महर्षि भारद्वाज के मंदिर को देखते हैं या आश्रम को देखते हैं और वहाँ पे धुआं देखते हैं, तो लक्ष्मण को कहते हैं प्रयाग आ गए हैं। तो प्रयाग उस समय से है, बीच में नाम बदला, हमने तो सही करा। हम तो सही करने की एक प्रथा चला रखी है और अन्य चीज़ विकास की भी की है और धार्मिक स्थलों की भी की है। सिद्धार्थनाथ जी, आप सिर्फ एमएलए ही नहीं आए, आप मिनिस्टर भी नहीं आए, आप काफ़ी देश में बहुत सीनियर पॉलिटिशियन हैं। ये बारूद क्षेत्र है इलाहाबाद का, इसमें क्या होने जा रहा है? नहीं, देखिए, जो प्रयागराज के 12 जो विधानसभा हैं, पिछली दफ़े हम लोग 9 जीते थे और इस दफ़े मुझे उम्मीद है कि हम 12 की 12 अपने दोनों सहयोगी दल, अपना दल और निषाद पार्टी के साथ हम लोग जीतेंगे। वही हमारी कमी थी पिछले 2017 में, उसको हम लोग ने पूरा किया है। तो मुझे लगता है 100 आउट ऑफ 100 प्रयागराज में आने वाला है। सिद्धार्थनाथ जी, ये अखिलेश जी ने क्लेम किया है कि पहला 2 दफ़ा में उन्होंने सेंचुरी पार कर दिया, इसके बारे में आपका क्या राय है? वो एक हम लोग जब छोटे थे तो एक किताब पढ़ते थे, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। अब मुंगेरी लाल के हसीन सपने चल रहे हैं, वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं। कभी उनको सेंचुरी लगती है, कभी उनको लगता है कि 403 सीटें हैं, 400 पार कर जाएंगे। तो पता नहीं अखिलेश जी क्या देख रहे हैं। अखिलेश जी, आपके सपने जितने भी हैं वो 10 मार्च को टूटने वाले हैं। सिद्धार्थनाथ जी, ये इस बार चुनाव में हम लोग लास्ट काफ़ी चुनाव में देखे, उत्तर प्रदेश में 4 कॉर्नर फाइट होते थे। इस बार चुनाव 1:1 हो रहा है, इसका असर नहीं पड़ेगा? नहीं, देखिए, मेरा अपना खुद का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जब स्ट्रेट फाइट होएगी तो भारतीय जनता पार्टी के रिजल्ट्स और बेहतर होंगे। और यही कारण है कि आप जब केंद्र में भी देखते हैं तो डायरेक्ट फाइट होती है कांग्रेस से और भारतीय जनता पार्टी के अच्छे रिजल्ट्स आते हैं और बहुत अच्छे आते हैं। सिद्धार्थनाथ जी, ये जो डबल इंजन की सरकार की जो थ्योरी जो बहुत बार मोदी जी ने भी बोला है, उनको आपके ऑपोजिशन बहुत अटैक कर रहा है और महंगाई को मुद्दा बना रहा है। देखिए, महंगाई एक फिनोमेना होता है, ग्लोबल फिनोमेना है, उसके कारण अनेक हैं, लेकिन महंगाई की मार को गरीबों तक की ना पहुँचे उसके लिए भी डबल इंजन सरकार काम कर रही है। 80-20 की लड़ाई है। 80-20 की लड़ाई है। 80 हम हैं, 20 वो हैं। 80 हम हैं क्योंकि हम विकास करना चाहते हैं, हम बुलडोज़र चलाना चाहते हैं, जो गुंडे हैं उनको ठोकना चाहते हैं वो हम हैं, और वो लोग जो हैं जो गुंडों को बचाना चाहते हैं, बुलडोज़र का रुख बदलना चाहते हैं और जो विकास नहीं करना चाहते वो 20 हैं। मंत्री जी के खेल में सारे गुंडे जेल में, खेल में सारे गुंडे जेल में। सिद्धार्थनाथ जी उम्र में तो बहुत बड़े हैं, लेकिन विधानसभा में उनकी अटेंडेंस बहुत शॉर्ट है, बहुत कम है उनकी अटेंडेंस। तो मेरा मुकाबला एक शॉर्ट अटेंडेंस स्टूडेंट से है, क्योंकि ये लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी का चुनाव है, जो जनता के बीच में रहता है, जनता की समस्याओं पर लड़ता है और उनको सुनता है और जन नीतियों की बात करता है, उसको ही जनता उसका चुनाव करती है। पिछली बार उन्होंने जनता को जुमले दिए थे और उसके बाद वो कभी विधानसभा लौट कर नहीं आए। लाल बहादुर शास्त्री जी की खड़ाऊ रख के चुनाव लड़ा,
लेकिन लाल बहादुर शास्त्री अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते थे और भ्रष्टाचार के आरोपों में उनका मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, उनसे छीन लिया गया। वो एक ऐसे मंत्री हैं जो कि ये जिनके पास बांटने के सिवा या फिर केवल और केवल जुमलों के सिवा कुछ नहीं है। अपनी निम्न स्तरीय भाषा के लिए पूरे इलाहाबाद में जाने जाते हैं। मैं मानती हूँ कि मेरा जो सबसे बड़ा चुनौती है वो जनता का विश्वास जीतना है। हम जनता का विश्वास जीतने के लिए चुनावी क्षेत्र में उतरे हैं और जनता का अपार स्नेह और विश्वास हमें मिल रहा है, क्योंकि जनता ने विश्वास तोड़ने वालों को भी पिछले 5 साल देख लिया है। ऋचा जी, ये माहौल कैसे लग रहा है, ये पूरा इलाहाबाद क्षेत्र में माहौल कैसे लग रहा है? देखिए, सिर्फ इलाहाबाद ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी 10 मार्च को सरकार बनाने जा रही है, क्योंकि जनता भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों से त्रस्त हो चुकी है। क्योंकि ये तो बेचने में भरोसा रखते हैं, एयरपोर्ट बेच दो, रेल बेच दो, इनका बस चले तो वो सारी संस्थाओं का प्राइवेटाइजेशन कर दें। आप यहाँ जहाँ खड़े हैं, इसके ठीक सामने PHQ हुआ करता था, हम लोग बचपन से उसको देखते थे। PHQ को उठाकर इलाहाबाद लखनऊ लेकर चले गए। इनका बस चले तो ये गंगा जमुना सरस्वती को भी ले जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन चूंकि वो हमारी प्रयागराज की तहजीब भी है और हमारी संस्कृति का हिस्सा है, उसको वो नहीं छोड़ पा रहे हैं, वरना वो उस तहजीब को भी खत्म कर बीजेपी का सबसे बड़ा आरोप है अखिलेश का जमाना में गुंडागर्दी और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत खराब था। यहाँ का जो बाहुबली नेता थे उसको भी जेल में दाखिल कर दिया। तो देखिए, हम लोगों को अगर हम लोग NCRB के आंकड़े उठाकर देख लें तो समाजवादी पार्टी की सरकार में अपराध कम थे, बलात्कार की घटनाएं कम थी, और भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद से अपराध सिर पर चढ़कर बोल रहा है। महिलाओं के साथ बलात्कार करने वाले लोगों को भारतीय जनता पार्टी संरक्षण देने का काम करती है। पूरा उत्तर प्रदेश भूला नहीं है कि एक हाथरस की बेटी के साथ पहले दुर्व्यवहार होता है और उसके बाद उसका अंतिम संस्कार भी नसीब नहीं होता है। ये वो सरकार है जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है। जी, क्योंकि आपकी मुकाबला सिद्धार्थनाथ सिंह से और चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ है, तो गोरखपुर में जो बच्चों की मौत हुआ था और जिसके लिए सिद्धार्थनाथ की तरफ उंगली उठता है, तो आपको क्या लगता है ये कितना बड़ा मुद्दा हो सकता है? देखिए, बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि सिद्धार्थनाथ जी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये लोग असंवेदनशील लोग हैं। सबसे बड़ी बात है, पहले एक तरफ ये घटना हुई ऑक्सीजन की कमी से हुई, और उसके बाद सिद्धार्थनाथ का बयान आता है कि अगस्त में तो बच्चे मरते ही हैं। सिद्धार्थनाथ जी की जमानत जब्त होने वाली है, क्योंकि जनता ने उनको नकार दिया है। वो एक शॉर्ट अटेंडेंस स्टूडेंट हैं। अपराधियों को, शार्प शूटर्स को आप केवल अभी 2 दिन की लगातार उनके कैंपेन का फोटोज निकाल लीजिए। मैं आपको कह रही हूँ कि शार्प शूटर उनके साथ उनके मंच को साझा कर रहे हैं। और कॉन्फिडेंट है आप इस बार? मैं कॉन्फिडेंट हूँ, और सिद्धार्थनाथ जी से ये भी कहना चाहती हूँ कि लाल बहादुर शास्त्री जी की खड़ाऊ रख के आपने चुनाव लड़ा था, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जी के वारिस हम लोग हैं, क्योंकि हम सादा जीवन जीते हैं और ईमानदारी में भरोसा करते हैं। ऋचा, आपके लिए ये इलाहाबाद है या प्रयागराज? देखिए, ये प्रयागराज तो सदियों से रहा है और इलाहाबाद भी रहा है। सवाल इस बात का है कि प्रयागराज और इलाहाबाद की पहचान और प्रयागराज की गंगा जमुनी तहजीब, गंगा जमुना सरस्वती पे हम लोग रोज़ उनका दर्शन करने जाते हैं, उनके जल को आचमन करते हैं, तो हमारे लिए राजनीति का विषय नहीं है। लेकिन हम जिसकी पूजा करते हैं, हम उसकी राजनीति नहीं करते। संवेदना गरीब के प्रति नहीं है। नौजवानों को रोजगार कैसे मिलेगा?